हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का शर्मा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम में हमारा जो चल रहा है हमारा चैप्टर अधिगम। तो अधिगम में आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम का पठार और अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, तो आज मैं इसको पूरा ख़त्म कर दूंगी, तो कल से मैं स्टार्ट करूंगी अधिगम के सिद्धांत, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है किसी भी टेट या सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए। जो भी आप टीचिंग तैयारी कर रहे हैं उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, अधिगम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अधिगम का पठार। मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने के पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। पहला क्या है हमारा अधिगम का पठार। अधिगम का पठार हम लोग पहले ये सीखेंगे कि पठार होता क्या है। ठीक है, पठार हम लोग जानते हैं कि पठार क्या है कि पर्वत का जो समतल भाग होता है, पर्वत का जो ऊपर का जो समतल भाग होता है, जो प्लेन होता है, बराबर होता है, उसे हम पठार कहते हैं। ठीक है, तो अधिगम यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अधिगम का पठार। तो अधिगम का पठार क्या, अधिगम का मतलब सीखने का पठार। तो क्या होता है कि इसका मतलब यह है कि जब अधिगम में मतलब जब सीखने में हमारे स्थिरता आ जाती है, तो जिस स्थिरता के कारण जो ग्राफ बनता है हमारा, वो क्या बनता है, वो बनता है हमारा अधिगम का पठार। ठीक है, मतलब जब हम सीखते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, कोई भी बच्चा है या कोई एडल्ट है या किशोर है, कोई भी है जो सीख रहा है, कभी ना कभी उसके सीखने की गति में स्थिरता आती है। कारण कुछ भी हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कोई बाधा हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। मान लिया वो कुछ सीख रहा है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, उसके बाद वो नहीं सीख पा रहा, कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट पे आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, उसके सीखने की गति में स्थिरता आ जाएगी। बीमार हो जाएगा तो भी वो कुछ दिन नहीं पढ़ेगा, तो उसके सीखने की गति में, या सीखेगा नहीं तो क्या होगा, उसकी सीखने की गति में स्थिरता आ जाएगी। मान लिया कोई रेसर है, ठीक है, दौड़ने वाला है, वो रेस करता है डेली, अचानक से उसका पैर मुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, कुछ दिन के लिए वो रेस अपनी बंद कर देगा, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, तो उसकी सीखने की गति में क्या हो जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। वो तो इस जो स्थिरता आती है इसे ही क्या कहते हैं हम, अधिगम का पठार। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि जब सीखने की गति में स्थिरता आ जाती है, और रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन स्वास्थ्य हो सकता है, आपका दुर्घटना हो सकती है, और कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी रीजन से जब हमारी सीखने की गति में स्थिरता आ जाती है, तो जो ग्राफ बनता है उसे क्या कहते हैं हम, अधिगम का पठार। जैसे हम कुछ भी पठार हो सकता है। ठीक है, देखिए जैसे ये है कि कोई बच्चा सीख रहा है, पहले उसने सीखा, बहुत अच्छा सीखा, फिर अचानक से उसके स्वास्थ्य बिगड़ गया या कुछ दुर्घटना हो गई, तो क्या वो कुछ दिन तक वो प्रैक्टिस नहीं कर पाया, कुछ दिन तक नहीं सीख पाया, तो जो जितने दिन उसने नहीं सीखा उतने दिन क्या है, उसके अधिगम में क्या हो, स्थिरता आ गई। तो अब फिर अचानक से क्या पता वो सीखने लगे। स्थिरता के बाद कोई बच्चा नहीं भी सीखेगा, गिर सकता है, कोई बच्चा उठ सकता है, मतलब वो अच्छे से सीखने लगेगा। तो जब वो अच्छे से सीखने लगेगा तो उठ जाएगा ऊपर, अगर नहीं सीख रहा है तो नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे गिरता चला जाएगा और नीचे तक पहुंच जाएगा। तो जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे अधिगम स्थिर था हमारा, वो क्या होगा, अधिगम का पठार होगा। जहाँ पे अधिगम स्थिर, सीखने की गति क्या हो जाती है हमारी, स्थिर हो जाती है, वो अधिगम का पठार होता है। ये ग्राफ के द्वारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बच्चा पहले सीख रहा था, फिर कुछ दिन उसने कुछ भी नहीं सीखा, अधिगम उसका स्थिर था, तो ये जो स्थिर वाला भाग है वो क्या बनेगा हमारा, अधिगम का पठार। अब क्या है कि निराकरण के उपाय क्या है, उपाय जो कारण है वही उपाय है। जो कारण क्या है, बीमारी हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, कोई बाधा हो, तो उपाय क्या होंगे, हमें क्या अभ्यास मतलब पुनर्अभ्यास, रिवीजन करते रहना चाहिए। जैसे कोई चीज़ हम सीख रहे हैं तो उसको पुनर्अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे सीखने की गति में स्थिरता नहीं होती। अभ्यास से क्या होता है, हम और स्ट्रांग बन जाते हैं उस चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, फिर क्या है, फिर से सीखना, किसी चीज़ को फिर से सीखना। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है उसको फिर से सीखिए, तो स्थिरता नहीं आएगी। सीखना, फिर से सीखते रहेंगे, फिर से सीखते रहेंगे, तो और हमारा सीखने की स्पीड और हमारे नॉलेज जो बढ़ जाता है। ठीक है, स्वस्थ होना, हाँ, सीखने के लिए आपको स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि आप बीमार होंगे तो बीमार हो जाएंगे तो कुछ दिन आपकी स्थिरता आ जाएगी, कुछ दिन आप सीखने की गति में आपकी स्थिरता आ सकती है। पुनर्स्मरण, रिवीजन करते रहना चाहिए हर चीज़ को, नहीं तो कुछ दिन बाद क्या होता है, जो सीखने की गति होती है वो हमारी धीमी हो जाती है, धीमी होते होते तो एकदम खत्म हो जाती है, स्थिरता आ जाती है उसमें। तो ये कुछ निराकरण के उपाय थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का पठार तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण मैंने कल भी बताया था, कल या परसों जब ये मतलब ये शब्द आया था स्थानांतरण, तब मैंने बताया था कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है कि एक जगह सीखा गया ज्ञान मतलब एक जगह या परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में एक जगह सीखा गया ज्ञान का दूसरी जगह प्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण। वहाँ पे मैंने शॉर्ट में कर दिया क्योंकि जगह कम थी, अधिगम का स्थानांतरण, ताकि मैं सोच रही थी कि मैं पूरा आज खत्म कर दूँ इसको, इसलिए। तो क्या है, एक जगह सीखे, एक परिस्थिति में या एक जगह सीखा गया ज्ञान का दूसरी जगह प्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण है। ठीक है, जैसे मैं बता दूं, जैसे कि
बच्चे क्या करता है कि पहले वो कोई भी चीज़, जब हम बचपन में बहुत छोटा बच्चा होता है, जब हम कुछ उसे पकड़ाते हैं तो पूरे उंगलियों से पकड़ता है। चाहे आप छोटी चीज़ पकड़वाइए चाहे बड़ी चीज़ पकड़वाइए, वो पूरे हाथ से ऐसे पकड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे क्या है कि जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो अपने अधिगम का स्थानांतरण करता है पकड़ने के लिए चीज़ों को। फिर उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज करेगा। छोटी चीज़ पकड़ने हो तो 2 उंगली से पकड़ेगा, 2 उंगली से, ठीक है। फिर बड़ी चीज़ को पकड़ना होगा तो पूरे हाथ से पकड़ेगा। तो वो क्या अधिगम का अपने स्थानांतरण कर रहा है, एक जगह सीखे हुए ज्ञान के दूसरे। जैसे कोई साइकिल सीख रहा है, ठीक है, कोई बच्चा साइकिल सीख रहा है, साइकिल उससे बन रहा है, साइकिल बनने लगी, ठीक है। तो वो जब वो बाइक चलाएगा तो उससे कठिनाई कम होगी। क्यों? क्योंकि वो साइकिल में सीख चुका है और अधिगम जो उसने सीखा है साइकिल में, उसका स्थानांतरण वो बाइक में करेगा। कैसे? कि वो हैंडल कैसे पकड़ना है, हैंडल को कैसे घुमाना है, ये सारी चीज़ें वो यहाँ से जो सीखा उसने, एक परिस्थिति में सीखा, साइकिल चलाने में सीखा उसने, लेकिन उसका अधिगम जो है वो उसका स्थानांतरण बाइक चलाने में कर लेगा। और वहाँ पे उस चीज़ का, तो ये क्या हो, अधिगम का स्थानांतरण यहाँ पे एक जगह सीख के, एक जगह सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह पे प्रयोग करना ही क्या अधिगम का स्थानांतरण है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इससे इजी तरीके से तो कोई भी नहीं समझा सकता। अब हम क्या कर देंगे, अब हमारा क्या, अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत, ठीक है। अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत मतलब कई मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। पहला है समान तत्वों का स्थानांतरण का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, कौन किसने दिया है ये, ठीक है। तो समान तत्वों का स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया है। समान तत्वों के स्थानांतरण का सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया है। मतलब ये है कि समान तत्वों, इनका मानना था कि अधिगम का स्थानांतरण तभी तक होता है जब तक उनमें कुछ समानता पाई जाती है। जहाँ तक उनमें कुछ समानता पाई जाएगी अधिगम का स्थानांतरण वहीं तक होता है, ठीक है। आरोपण का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। कोहलर का मतलब ये था, आरोप की मतलब एक जगह सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह आरोपित कर देना, ठीक है। आरोपण का सिद्धांत क्या कोहलर ने दिया था। उन्होंने कहा कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान का आरोपण हम दूसरी परिस्थिति में करते हैं, ठीक है। इन्होंने चिंपैंजियों पर किया था। उसमें जब मैं पढ़ाऊंगी इनका एक एक लेके तब मैं बताऊंगी कैसे इन्होंने आरोपण का सिद्धांत बनाया। कि मतलब कि एक परिस्थिति में पहले एक चिंपैंजी ने एक केला, मतलब एक छड़ी से केला वो किया था, फिर दूसरी बार जब फिर से किया तो उसने एक जगह पर जो पहली छड़ी जो उसने काम किया था उसका आरोपण दूसरे बार जब उन्होंने मतलब प्रयोग किया, उस पर प्रयोग किया था, तो उस पर उन्होंने आरोपित कर लिया था। चिंपैंजी उस पर आरोपित कर दिया था। तो क्या है कि एक जगह पर सीखा गया ज्ञान दूसरी जगह आरोपित करना, आरोपण का सिद्धांत कोहलर ने दिया। तीसरा है हमारा सामान्यीकरण का सिद्धांत, किसने दिया है? चार्ल्स जुड ने दिया। ये सामान्यीकरण का सिद्धांत और समान तत्वों का स्थानांतरण का सिद्धांत, ये दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है और अलग अलग लोगों ने दिया है। तो सामान्यीकरण का सिद्धांत ये भी वही कह रहे हैं कि अधिगम का स्थानांतरण तभी तक होता है जब तक उनमें कुछ कॉमन होता है, कुछ उभयनिष्ठ होता है। जहाँ तक उभयनिष्ठ चीज़ें मिलती हैं वहीं तक स्थानांतरण होता है। अब क्या है हमारा G&S कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने दिया। G का मतलब जनरल, इसका मतलब स्पेसिफिक। जनरल मतलब सामान्य और स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट कारक। तो सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सिद्धांत सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। कि समान तत्वों के स्थानांतरण का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, आरोपण का सिद्धांत कोहलर ने दिया है, सामान्यीकरण का सिद्धांत चार्ल्स जुड ने दिया है, G&S कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। अब हम चलते हैं स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार से होता है स्थानांतरण अधिगम का, ठीक है। शून्य स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, क्षैतिज, पार्श्विक और द्विपार्श्विक, ठीक है। शून्य स्थानांतरण का मतलब ये है कि जब हमारा एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान का दूसरे परिस्थिति में कोई प्रयोग नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है? शून्य स्थानांतरण। मतलब शून्य का मतलब कुछ भी स्थानांतरण नहीं हुआ, अधिगम का हमारे स्थानांतरण हुआ ही नहीं। जैसे हम मान लिए हम आर्ट बना रहे हैं, ठीक है, हमें आर्ट आता है, हमने आर्ट बनाना सीखा और उसके बाद हम मैथ पढ़ेंगे तो आर्ट का मैथ में हम कोई स्थानांतरण नहीं कर सकते, ठीक है। आर्ट में जो हम सीख रहे हैं उसका हम मैथ लगाने में, मैथ में हम कैसे उसका अधिगम, जो हम आर्ट में कुछ सीखा है हमने तो वो मैथ में यूज नहीं होगा, तो क्या हो गया? शून्य स्थानांतरण हो गया। जबकि सकारात्मक स्थानांतरण क्या है? मान लिया हमने फिजिक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है तो फिजिक्स का अगर हम उसमें मैथ, अब हम मैथ पढ़ेंगे तो क्या होगा कि फिजिक्स में जैसे कैलकुलेशन होते हैं, कुछ
कुछ कैलकुलेशन हो गए, कुछ फार्मूले हो गए, तो वो क्या है कि हम वहाँ पे इसका जब हम मैथ लगाएंगे तो वो फार्मूले वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि एक जगह ज्ञान फिजिक्स में हमने जो सीखा तो उसको मैथ में भी कुछ हेल्प ले सकते हैं। तो क्या हो गया, सकारात्मक हो गया। मतलब कि एक जगह ज्ञान सीखा हुआ दूसरी जगह हम प्रयोग में ला सकते हैं, तो सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण होगा। ठीक है। नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण ये है कि एक जगह सीखा गया ज्ञान का दूसरी जगह उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी के बाद हम मैथ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे नकारात्मक स्थानांतरण होगा, यहाँ पे कोई अधिगम का स्थानांतरण नहीं होगा। ना हिंदी और मैथ का कोई आपस में रिलेशन नहीं है जिसका हम अधिगम का स्थानांतरण कर सके। ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण क्या है कि जैसे हम कोई छोटी चीज़ सीख के बड़ी चीज़ सीखते हैं। जैसे कि हम कह दें कि हमने पहले साइकिल सीखी, साइकिल के बाद हमने क्या सीखा, बाइक चलाना सीखा। तो साइकिल छोटी चीज़ हमने सीखी, छोटी चीज़ से हम बड़ी चीज़ में जा रहे हैं ना। साइकिल तो छोटी चीज़ है, उसके बाद हमने बाइक सीखी, तो साइकिल में जो सीखा हमने वो बाइक चलाने में हमने स्थानांतरण कर लिया। तो छोटे से ऊपर जाना, तो क्या हो, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण हो गया। क्षैतिज क्या है कि बगल बगल, मतलब कि सामान्य चीज़, बराबरी वाली चीज़ों में। जैसे मैंने बताया कि दो चीज़ों में जो दोनों बराबर, जैसे हम एक साइकिल चलाना सीख रहे हैं और दूसरा हम क्या करें उसी के सामान्य कोई, जैसे कि एक बच्चा वो पैडल मार के, मतलब पैडल वाली साइकिल चला रहा है, दूसरा बच्चा क्या है, मतलब बहुत छोटा बच्चा जो बैठ के चलाई जाती है, जो बच्चों वाली साइकिल, और दूसरा बच्चा है जो, तो वो ऐसे ही चला रहा है पैडल मार के। ठीक है। तो दोनों बराबर के होंगे, बराबर की चीज़ों में जब स्थानांतरण होता है तो क्षैतिज स्थानांतरण होता है। पार्श्विक क्या होता है कि मान लिया, पार्श्विक का मतलब कि हमने लेफ्ट हैंड से कोई काम किया, फिर उसका स्थानांतरण क्या कर ले, राइट हैंड में कर ले। ठीक है। लेफ्ट हैंड से हमने कुछ सीखा, मतलब दाएं हाथ से हमने कुछ सीखा, तो उसका प्रयोग हम दाएं हाथ में भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बाएं से दाएं पार्श्विक स्थानांतरण हो गया। ठीक है। द्विपार्श्विक स्थानांतरण भी ये कि हम एक तरफ से हम, मतलब एक अंग से, मतलब दाहिने अंग से कुछ काम किया हमने और उसका सीखा हुआ ज्ञान हम बाएं अंग से कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ये अधिगम का स्थानांतरण द्विपार्श्विक स्थानांतरण हो गया। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स, मतलब पॉइंट थे जो आप लोगों तक पहुंचाने थे। तो ये आज की क्लास यहीं तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिगम का स्थान, अधिगम के सिद्धांत आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, और अधिगम का पठार, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने अधिगम का पठार, अधिगम का स्थानांतरण खत्म कर दिए। कल हम लोग पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत, जिसमें मैं एक एक लेके थॉर्नडाइक, कोहलर सबको अलग अलग लेके पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।